पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जो गार्लिक जूनियर था वो मारने वाला था पिकोलो को, लेकिन गोहान ने उससे आगे बचा लिया था। तो अब आगे तो इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है द वर्ल्ड अवेकनेस। तो जो इस दुनिया में मतलब कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो पागल हो गए हैं उस डार्क वाटर की वजह से, और वो तबाही मचा रहे हैं हर जगह। वो जो हमारा गोहान है वो खड़ा है गार्लिक जूनियर के सामने और उसे लड़ने के लिए तैयार है बिल्कुल। और जो गार्लिक जूनियर है उसका शरीर और ज़्यादा बढ़ने लगता है क्योंकि बुराइयाँ और ज़्यादा बढ़ रही है। और तभी जो गोहान होता है वो कूद कर अटैक कर देता है गार्लिक जूनियर के ऊपर और एक के बाद एक पंच मारने शुरू कर देता है। और गार्लिक जूनियर के मुंह से खून निकलने लगता है और बहुत ही गंदे तरीके से गोहान से पीट रहा होता है। जो हमारा पिकोलो है उसका शरीर गायब हो रहा होता है और क्रिलिन उसके पास आता है और कहता है क्या आप ठीक है पिकोलो। पिकोलो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लगता है जो हमारे कामी है वो शायद खतरे में है। फिर हमें कामी दिखाया जाता है। कामी के आसपास बहुत तेज हवा चल रही है और अचानक से उसे किसी की पावर आकर लगती है और उसका शरीर कांप उठता है और हवा में चला जाता है। और मिस्टर कामी रुक्का उतार रहे होते हैं और फिर ज़मीन पर आकर गिरते हैं। और जो मिस्टर पोपो है वो कहते हैं कामी बस कीजिए, वापस चलते हैं। जो कामी है वो कहता है नहीं, मैं अभी हार नहीं मान सकता क्योंकि सारी दुनिया की जिम्मेदारी मतलब कि जो पृथ्वी उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और उसे बचाना मेरा काम है और मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और मैं इन छोटे मोटे हमलों से हार नहीं मानने वाला। जबकि उसे पता है कि वो इन हमलों से मर भी सकता है और फिर भी वो इन्हें छोटे मोटे बोल रहा है और कहता है कि जो पृथ्वी है उसकी रक्षा वो मरते दम तक करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वो जितने प्लैनेट है जिनका उसे गार्डियन बनाया गया है उनके लिए भी वो जान देने के लिए तैयार है और वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। और फिर हमें गोहान दिखाया जाता है जो कि लड़ रहा है गार्लिक जूनियर से और फिर वो गार्लिक जूनियर को एक लात मारता है और साइड में जाकर खड़ा हो जाता है और फिर अपना पावर अप करता है और भागता हुआ आता है और उसके पीछे से अपना सिर मारता है और उसके शरीर के अंदर से पार हो जाता है, सेम जैसे गोकू हुआ था पिकोलो के अंदर से यानी किंग पिकोलो के अंदर से। और फिर गोहान ऊपर चला जाता है और ऊपर से जाकर फ्लैश मार देता है यानी अपनी की पावर मार देता है उसके ऊपर और तबाह कर देता है। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और जैसे ही वो धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है जो गार्लिक जूनियर है वो सही सलामत खड़ा हुआ है। और जो हमारा गोहान है वो कहता है ये नामुमकिन है, मैंने तुम्हारे अंदर इतना बड़ा होल किया है और इतना खतरनाक हमले के बाद भी तुम कैसे बच सकते हो। फिर जो पिकोलो है वो कहता है कि जो गार्लिक जूनियर है वो इमोर्टल है, उसने ड्रैगन बॉल से विश मांगी थी इमोर्टल होने की, इसलिए वो मर नहीं सकता, वो इमोर्टल है। और फिर तभी वो अपनी पावर अप करता है गार्लिक जूनियर और उसके पेट का छेद भर जाता है और फिर वो कूद कर जाता है और अटैक करता है गोहान के ऊपर। जैसे ही वो गोहान को अटैक करने वाला होता है साइड में से आ जाता है पिकोलो और उसे लात मार देता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और जैसे ही वो हवा में होता है गिर रहा होता है पिकोलो फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कामी को करंट लगने लगता है और पिकोलो की बॉडी गायब होने लगती है और जो गार्लिक जूनियर है उसके अटैक से बच जाता है और उसके पीछे आ जाता है। और जो कामी है वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है और फिर जो गार्लिक जूनियर है वो पिकोलो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और गोहान और क्रिलिन साइड से उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वो उन दोनों के हमले डोज कर देता है और उन दोनों को साइड में फेंक देता है और कहता है कि ये छोटे मोटे हमले मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। और फिर जो क्रिलिन है वो पड़ा होता है पिकोलो के पास और कहता है कि पिकोलो लगता है कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है और मुझसे भी उठा नहीं जा रहा, शायद मेरे घुटने में दर्द है। और क्रिलिन ये बोल रहा होता है और कहता है कि अब क्या करे पिकोलो। पिकोलो कहता है कि मेरी बॉडी तो काम नहीं कर रही। और फिर जो क्रिलिन है वो कहता है चलो ठीक है फिर मैं थोड़ी देर के लिए टाइम निकालता हूँ। और क्रिलिन पीछे भागा हुआ जाता है और एक बहुत ही अच्छी वाली लात मारता है गार्लिक जूनियर के मुंह पे और गार्लिक जूनियर पीछे जाकर गिरता है और कहता है कि तुम छोटे चुटकुले टकले तुम मेरा क्या बिगाड़ दोगे। और फिर जो क्रिलिन है उसके सामने खड़ा होता है और कामेहामेहा बनाता है और जैसे उसकी कामेहामेहा बनती है वो मार देता है गार्लिक जूनियर को और गार्लिक जूनियर एक हाथ से उसे रोकने के लिए जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाता है क्रिलिन अपनी कामेहामेहा को ऊपर ले जाता है और फिर इतने में वो सोचने में मजबूर होता है कि ये क्या हुआ। जो क्रिलिन होता है वो फिर से उसे कामू नीचे कर देता है और वो ऊपर से आके लगते हैं गार्लिक जूनियर को और गार्लिक जूनियर ज़मीन में धंस जाता है। जो पिकोलो है वो कहता है कि इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्रिलिन भागो यहाँ से, जान बचाओ। और जो गार्लिक जूनियर है वो फिर ज़मीन के अंदर से बाहर निकल कर आता है और आकर खड़ा हो जाता है क्रिलिन के सामने और क्रिलिन को दूसरे देखकर थोड़ा सा शौक हो जाता है और बिचल जाता है कि मैं क्या करूं। और जो गार्लिक जूनियर है उसका मुंह पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं, क्यों ना तुम्हारी मुंडी तोड़ दूं, और उसे पकड़ कर रखता है। और जो पिकोलो है वो कहता है कि हट जाओ, छोड़ दो उसे। और जो क्रिलिन है क्रिलिन का वो इतनी तेज अब मुंह पकड़ कर रखता है कि उससे हिला भी नहीं जाता। जो पिकोलो है वो खड़ा हो जाता है, उसके शरीर में से बिजली ही बिजली चमक रही होती है और पिकोलो उसे गुस्से में कहता है कि ए क्रिलिन को चुपचाप नीचे रख दे वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और पिकोलो भागा हुआ जाता है और एक मुक्का मारता है गार्लिक जूनियर को, लेकिन गार्लिक जूनियर का कुछ नहीं बिगड़ता और जो पिकोलो है उसका हाथ फिर से गायब होने लगता है। और फिर जो गार्लिक जूनियर है अपने दूसरे हाथ से पिकोलो का सिर पकड़कर उसे भी उठा लेता है और दोनों के सर को भींचने लगता है और उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है क्रिलिन की गर्लफ्रेंड का। वो पड़ी होती है और वो अपना मुंह रख देती है
याजुरोबी के मुंह के अंदर और उसकी आंख खुल जाती है और वो कहती है कि हे बेवकूफ़, तुम मेरे पैर पे काट रहे हो, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है। तो याजुरोबी कहता है अरे तुमने ही तो मेरे मुंह में पैर रखा था, मेरी इसमें क्या गलती है। और फिर वो भागी हुई जाती है और साइड में जाकर खड़ी हो जाती है और कहते हैं हे कितना सुंदर चांदी, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और कोरिन भी ये देख रहा होता है और वो हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो क्रिलिन की गर्लफ्रेंड है वो उसको एक गुदगुदी कर रही है और वो कहता है हे हटो, ये तुम ये क्या करती रहती हो। फिर हमें गार्लिक जूनियर दिखाया जाता है, वो हंस रहा होता है, उसके पीछे से आवाज़ आती है हे छोड़ दो उन्हें। और उसके पीछे खड़ा होता है गोहान और इस चीज़ का फायदा उठाकर जो पिकोलो और क्रिलिन होते हैं उसे लात मारते हैं और जो पिकोलो है वो उसका सर पकड़ लेता है गार्लिक जूनियर का और क्रिलिन उसकी टांग पकड़ लेता है और पिकोलो जोर से चिल्लाता है गोहान जल्दी से की ब्लास्ट करो और इसे अभी तबाह कर दो जल्दी। फिर गोहान कहता है कि लेकिन आप दोनों। तो पिकोलो कहता है कि जल्दी करो गोहान। फिर हमें दिखाया जाता है कामी का सीन। जो कामी होता है उसे बेचारे को बहुत ज़्यादा करंट लग रहा होता है और वो ज़मीन पे गिरता है और वो कहता है मिस्टर पोपो, मैं इसे यहाँ संभालने की कोशिश करता हूँ, तुम मैजिक वाटर को जाओ और जाकर इसके अंदर भरो। और जैसे ही मिस्टर पोपो कहते हैं कि लेकिन, तो कामी कहता है कि जल्दी करो और कामी को फिर से करंट लगने लगता है और कामी कहते हैं कि रुको मत मिस्टर पोपो, जल्दी जाओ प्लीज़ प्लीज़ जल्दी करो कामी। ये मिस्टर पोपो कहकर उसे कहता है कि मिस्टर पोपो जल्दी चले जाओ। और जो मिस्टर पोपो है वो कहता है कामी प्लीज़ अपना ध्यान रखना और रोता हुआ वहाँ से भागा चला जाता है। गोहान होता है, गोहान अपना पावर अप करता है और जैसे ही कि ब्लास्ट बनाता है और उसे मारता है तभी जो कामी है कामी को भी करंट लग जाता है और कामी को करंट लगने की वजह से उसके हाथ ढीले हो जाते हैं पिकोलो के और जो गार्लिक जूनियर है उन दोनों को उठाकर साइड में फेंक देता है और जैसे गोहान का की ब्लास्ट उसे लगने वाला होता है वो ज़मीन पर पड़कर अपनी जान बचा लेता है। और फिर जो हमारे मिस्टर पोपो होते हैं वो अपना जो जगह है जिसमें सिगरेट वाटर है उसके ऊपर जाकर रख देता है और जो सिगरेट वाटर है उसके अंदर पता नहीं एक क्या होता है, जो कामी का प्लेस है उसके नीचे से धुआं ही धुआं निकलनी शुरू हो जाती है, यानी धुआं ही धुआं, एक वाइट वाटर, एक सिगरेट वाटर निकलना शुरू हो जाता है और चारों तरफ जो ब्लैक फॉग फैला हुआ होता है वो गायब होने लगता है और सारी जगह जो लोग होते हैं वो सही होने लगते हैं। और जो गार्लिक जूनियर है ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी गार्लिक जूनियर का शरीर हवा में उड़ने लगता है और चारों तरफ से चमकने लगता है। अचानक से चारों तरफ एक तेड़ आ जाती है और वो टूट जाती है और एक ब्लैक होल सा बन जाता है और वो कहता है कि अब तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, समझे। और खासतौर से तुम जो गोहान होता है वो पिकोलो और क्रिलिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, एक एनर्जी का बॉल सा बना लेता है जिसके अंदर वो चारों सेफ होते हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगला एपिसोड आपको मिलेगा कल शाम 4 बजे।